सोनोटेक कैसेट्स। ब्रह्मसुता सारंग वाहिनी सदा रहो कवीन कुलदाहिनी। मेरे कंठ विराजो आके मेरी मात भवानी, कंठ विराजो आके मेरी मात भवानी। कंठ विराजो आके मेरी मात भवानी, मुहे भूला ज्ञान बता दे मेरी माँ जगदम्बे। पर्वत भवन तुम्हारो, ऊंचे पर्वत भवन तुम्हारो, ऊंचे पर्वत भवन तुम्हारो, ऊंचे पर्वत भवन तुम्हारो। जाति बोल रहे जयकारो, जाति बोल रहे जयकारो, जाति बोल रहे जयकारो। मेरे सिर पे हाथ जमा दे, मेरे शीश पे हाथ जमा दे मेरी मात भवानी, आके कंठ विराजो मेरी माँ जगदम्बे। आकर आके कंठ विराजो मेरी माँ जगदम्बे। वेद शास्त्र तो है बखानी, वेद शास्त्र तो है बखानी, तेरी महिमा काउने जानी, तेरी महिमा काउने जानी, तेरी महिमा काउने जानी। हरि राम को ज्ञान बता दो मेरी मात भवानी, नंदलाल को ताल बता दो, दाल चंद को ताल बता दो मेरी मात भवानी, तुहे भूला ज्ञान बता दो मेरी मात भवानी, भूला ज्ञान बता दो मेरी मात भवानी, तुहे भूला ज्ञान बता दो मेरी मात भवानी, ज्ञान बता दो मेरी
सरस्वती माता की जय जगदम्बे माँ की जय। हाँ तो देखिए प्यारे दोस्तों, मेरी उम्र से बड़ी उम्र वाले मेरे बुजुर्गों, भारत देश के वासिंदाओं, इस देश की मातृ शक्ति माता बहनें, प्यार करने के योग छोटे छोटे बच्चे, आशीर्वाद देने के योग बड़े बूढ़े बुजुर्गों, आज मैं हरिराम गुर्जर अलावड़ा अलवर राजस्थान से आपकी सेवा में सोनाटेक कैसेट कंपनी के माध्यम से इस राजा नल पुराण का एक इतिहास भेज रहा हूं। जो मेरे सज्जन भाई बहन बच्चे मेरे इस इतिहास को सुनेंगे, देखेंगे इस ढोला कैसेट फिल्म को, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, शुक्रगुजार करता हूं। हमारी सोनाटेक कैसेट कंपनी के माध्यम से आपकी सेवा की जा रही है, आशीर्वाद आपका है, मेहनत कैसेट कंपनी की है और गाना आपके छोटे भाई हरिराम गुर्जर का है। धन्यवाद। ढोला की कथा पेश कर रहा हूं, राजा नल की कथा। तो देखिए सज्जनों, किस तरह से राजा नल को जिस समय समुद्र में डाल दिया था धर्म के मामा सेठ लोगों ने, और कैसे उसका फिर बासिक राजा ने पुनः जीवन दान दिया है, और कैसे अपनी माता रानी मंझा से आकर के वो मिलता है, इस कथा को हम आपके बीच में पेश करते हैं। धन्यवाद। बोलो शंकर भगवान की जय। हाँ तो देखिए दोस्तों, जिस समय वो 4 कला से अवतार हुआ भारत देश की मान मर्यादा को रखने वाला, सूर्य वंश में कितने राजा हुए, हाँ, लेकिन 4 राजा ही पुण्यवान माने गए हैं। वो कौन कौन से? श्रीमद् भागवत में इसका लेख आता है। पुण्य राजा नल, पुण्य राजा हरिश्चंद्र, पुण्य राजा युधिष्ठिर और पुण्य राजा जनार्दन। जनार्दन कहते हैं अर्जुन को। अच्छा, हरिश्चंद्र से पहले अवतार हुए थे ये सत्यवादी राजा नल, ठीक बात। जिसके रानी दमयंती ने पतिव्रत धर्म के अनुसरण को करके इस संसार की नारियों को पतिव्रत धर्म के उपदेश में बताया है। मेरे सज्जनों, इधर तुलसीदास जी रामायण के अंदर चौपाई लिखते हैं क्या? कि औरत संसार में 4 प्रकार की होती हैं। कैसी कैसी? उत्तम, हाँ, मध्यम, अच्छा, नीच और लघु। ठीक बात। श्रेणी अलग अलग है भैया। वो कैसे कैसे है? तुलसीदास जी लिखते हैं, उत्तम श्रेणी की औरत वो होती है। कौन सी? उत्तम श्रेणी की नारी वो होती है, श्रेष्ठ नारी वो होती है। कौन सी होती है? उत्तम के अस बस मन माही और सपने हूं आन पुरुष जग। नारी सबसे श्रेष्ठ औरत वही मानी जाती है अच्छा, जो सपने में भी पराये पुरुष को ध्यान में नहीं लाती। केवल संसार में पति है तो अपने ही पति हैं, ठीक बात। और पति और परमात्मा में कुछ फर्क नहीं हुआ करता है। मेरे दोस्तों, मेरे बंधुओं, मेरे साथियों, मेरी माताएं बहनें, आप कथा सुन रहे हैं और इस कथा के माध्यम से मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात को सुन करके इन बातों को ग्रहण भी करना और इनका अनुसरण करना। बिल्कुल है? बिल्कुल सही बात। और मध्यम दूसरी श्रेणी की औरतें जो होती हैं, हाँ, वो कैसे? मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पुत्र पिता निज जैसे। ठीक बात। मध्यम और जो दूसरी श्रेणी की औरतें हैं वो पराये पुरुषों को इस नजर से देखती हैं, अपने से बड़े को पिता के समान, अपने से छोटे को पुत्र के समान और बराबर वाले को भाई के समान केवल अपने पति को ही परमात्मा मानती है। और तीसरी श्रेणी की जो औरतें होती हैं, हाँ, जिनको नीच नारी के नाम से कहा गया है, उनका मन चलायमान तो हो जाता है, लेकिन पीहर ससुराल की लाज को देख करके वो अपने धर्म को बचाए रहती है, उनको तीसरी श्रेणी की औरत कहा जाता है। और चौथी श्रेणी की औरत जिनको लघु मात्र कहा गया है, अच्छा, एक थोड़ी देर के सुख के कारण, एक लव मात्र के आनंद के कारण अपना धर्म कर्म, अपना पतिव्रत धर्म नियम बंधन मर्यादा सब कुछ त्याग देती है। वो औरत, ठीक बात। उनको लघु नाम से कहा जाता है, अच्छा, जिनके कोई मन मान मर्यादा नहीं रहती। और कहा है हमारे गाने में, हमने अपनी कलम से अपनी रचना में लिखा है क्या? क्या लिखा है? क्या लिखा है? जो पत से दगा करेगी वो जन्म जन्म तरसेगी। जो पत से दगा करेगी वो जन्म जन्म तरसेगी। जो पत से दगा करेगी वो जन्म जन्म तरसेगी। जो पत से दगा करेगी, भैया पत से दगा करेगी, जो पत से दगा करेगी वो जन्म जन्म तरसेगी। वो पत से दगा करेगी वो जन्म जन्म तरसेगी। वो पत से दगा करेगी वो जन्म जन्म तरसेगी। जो अपने पति से विमुख होकर के, तुलसीदास जी रामायण के अंदर लिखते हैं, पति वंचक पर पति रति करही। चौपाई में लिखा है भाई कैलाश, आहा, पति वंचक अपने पति से विरोध करके
पति वंचक पर पति पराये पति से जो रति करती हैं, पति वंचक पर पति रति करही और रोरव नरक कलप सत परही, उसको कीड़ों के नरक में पड़ना पड़ता है 100 करोड़ वर्ष। ये प्रमाण है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस समय काशी के अंदर श्री रामचरितमानस की रचना की थी, उस समय इस चौपाई को बड़ी मध्य नजर रखते थे। लेकिन क्या हुआ? मामद मीठा मामद राई, माँ से माखन और मलाई, माँ से मोहन माँ से मथुरा, माँ से मदीना बना दिया। और जिसके प्यार की सीमा नहीं वो माँ का सीना बना दिया। अरे वो माँ रानी मंझा आज सेठों के घर रहती है। अच्छा। और बेटे को भेज दिया अपने धर्म के भाइयों के कारण। अरे धर्म तो बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन धर्म के बारे में कोई जानता नहीं नंदलाल। जिन लोगों ने धर्म को जाना है उसने पहचाना है। और इस देश और धर्म के कारण इस भारत देश में बड़े बड़े वीर बलिदान हो गए। वो कौन? बेटे डाल चल देखिए बताइए। हरे धर्म के कारण वीर शिवाजी भाई हो, धर्म के कारण वीर शिवाजी पहाड़ों में भटकाए और धर्म के कारण राणा जी ने टूक घास के खाए। टूक घास के खाए रे, हाँ टूक घास के खाए। धर्म के कारण राणा जी ने टूक घास के खाए। टूक घास के खाए भैया, टूक घास के खाए। धर्म के कारण राणा जी ने टूक घास के खाए। कवि लोग लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं? देखिए वीर शिवाजी का इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने वीर शिवाजी का इतिहास सुना होगा। मेरे दोस्तों, इस देश और धर्म के कारण हमारे वीर शिवाजी ने इस देश को बड़ी बड़ी विद्या लुटे। क्या बात है बड़े? धर्म के कारण वीर शिवाजी भाई पहाड़ों में भटकाए, धर्म के कारण राणा जी ने टूक घास के खाए। धर्म के कारण राणा जी टूक घास के खाए। धर्म के कारण राणा जी ने टूक घास के खाए। धर्म के कारण वीर हकीकत फांसी पे लटकाए। धर्म के कारण वीर हकीकत, देखो धर्म के कारण वीर हकीकत फांसी पे लटकाए। धर्म के कारण गोविंद सिंह ने जिंदे पूत चिढ़ाए। जिंदे पूत चिढ़ाए, जिंदे पूत चिढ़ाए। धर्म के कारण गोविंद सिंह ने जिंदे पूत चिढ़ाए। एक बात और सुनिए, वो क्या है? आपने झांसी की लक्ष्मीबाई का इतिहास पढ़ा होगा। वो भी भारत की नारी थी। क्या बात है? धर्म के कारण लक्ष्मी के बंध गया कमहर से लाला। और क्या? अपने छोटे से बेटे को कमर से बांधकर देश धर्म के लिए लड़ी थी वो लक्ष्मीबाई। देखो धर्म के कारण, धर्म के कारण लक्ष्मी के बंद गया कमहर से लाला। धर्म के कारण मीरा जी पी गई जहर का, पी गई जहर का प्याला रे, पी गई जहर का प्याला। धर्म के कारण मीरा जी पी गई जहर का प्याला। पी गई जहर का प्याला रे, पी गई जहर का प्याला। धर्म के कारण मीरा जी पी गई जहर का प्याला। और देखिए इस छोटे से पैसे के कारण रे भाई हो, थोड़े से पैसे के कारण मतना धर्म डूबैये। थोड़े से पैसे के कारण मतना धर्म डूबैये। अरे भारत के नर नारी न को तू हरि राम समझिए। हरि राम समझिए रे, तू हरि राम समझिए। भारत के नारी को भैया हरि राम समझिए। अरे हरि राम समझिए रे, तू
बड़े आदमी कहते आए हैं, क्या? सोता शेर जंगल का राजा, इसे जगाना ना चाहिए। राजा जोगी अग्नि जल से प्रीत लगाना ना चाहिए। बहते जल की तेज नदी में कूद के नहाना ना चाहिए। दुश्मन के घर जाके रोटी भूल के खाना ना चाहिए। खाना चाहिए भाई, खाना चाहिए। एक बात है, वो क्या है? सियाणी बेटी तपे रसोई, बाप ने खाना ना चाहिए। सत्संगत में जाके झूठी बात बताना ना चाहिए। कहना चाहिए मुंह के ऊपर चुगली खाना ना चाहिए। गरीब आदमी के दिल पे लोगों चोट लगाना ना चाहिए। और निरपराध के जान पूछ के खोट लगाना ना चाहिए। चोर चुआरी वेश्या के घर लोट लगाना ना चाहिए। दूध छोड़ दारू के हरी राम होट लगाना। अरे होट लगाना ना चाहिए रे, लगाना ना चाहिए। दारू होट लगाना ना चाहिए। अरे होट लगाना ना चाहिए रे, होट लगाना ना चाहिए। दारू के बटला होट लगाना ना चाहिए। बात तो यह है दोस्तों, आज वो रानी मंझा जिसका बेटा वन के अंदर, जिस वन में शेर भगेरे चीते हाथी रहते हैं, ऐसे वन के अंदर अपने धर्म के भैया बनिया जो थे लच्छी सेठ दक्षिणपुर के, अच्छा, पहली कथा में बता चुका हूं, उनके साथ भेज दिया कि विकट बनी से वन के अंदर से मुझे मेरे ये भैया बहन बना करके लाए। अरे धर्म की बहन बनाया है। और बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज खोती है। बात हर बात को नहीं कहते, बात कोई बात की बात होती है। अरे इंसान का पैसा चला गया तो समझो कुछ नहीं गया, और इंसान का स्वास्थ्य चला गया तो समझो कुछ गया, और इंसान का धर्म चरित्र चला गया तो समझो सब कुछ गया। अरे जिसकी बात चली गई, जिसकी जबान चली गई, तो फिर भैया कुछ नहीं इंसान के पास, फिर क्या है? गाड़ी गई लेन पे। अरे रानी मंझा को जबान से अपनी धर्म की बहन बना करके लाए थे, तो उस रानी मंझा ने अपना जवान बेटा भेज दिया शेरों के बीच में। जाओ उस दाने के पास में जो 16 गोट थी, हमने कल के में प्रोग्राम में बताया, गजमोतनी के विवाह में ये सारी बात समझा दी। और आज उधर राजा नल ने जाकर के घूमा सुरदाने का वध कर दिया और गजमोतनी रानी के साथ फेरे पाड़ लिए। अच्छा, यहीं से हमारे इतिहास प्रारंभ होता है। सजनों उधर वो मैया मंझा बाट देख रही है कि बेटा नहीं आया, और बड़े आदमी कहते हैं कि राज मिलो सिरताज मिलो, चाहे बेशक धन से जहाज भरी है, चाहे रत्नन की खान मिलो, चाहे मिल जाए कंचन हार लरी है, विश्वकर्मा के भवन मिलो, चाहे मिल जाए रेशम थान जरी है, पर एक बिना बेटा के सब वस्तुन पे धूल पड़ी है। अरे सारा संसार का सुख मिल जाए और एक बेटा घर में ना हो तो सोचिए कुछ भी नहीं है। सारी संपत्ति किस काम की है? कुछ काम की नहीं। आज रानी मंझा का अकेला बेटा, जिसको पति ने वनवास दे दिया, अच्छा। और वन में जाकर के शेरों को बीच में उस बेटे को जन्म दिया, जिसको रानी मंझा के स्तनों में दूध नहीं था, शेरनी ने दूध पिलाया, ऐसे बेटे को आज भेज दिया। क्या उसकी माँ को तसल्ली हो सकती है? नहीं। और लोग कहते हैं संसार अगर सागर है तो माता पिता ही नाव है, और माता पिता संसार में मिलते ना बारंबार हैं। जिनने दुखाई आत्मा वो डूबते मझधार हैं, और जिनने की माँ बाप की सेवा उनकी नैया पार है। हमारे कैलाश भैया इसी वजह से लेट आए, अपने श्री पिताजी को देख कर आए हैं। अच्छी बात है, हाँ, होना जिन्होंने चाहिए। माता पिता का अनुसरण किया है इस जीवन में, इस संसार में, इस दुनिया में, वो बड़े भाग वाले होते हैं। बिल्कुल भैया आज वो मैया, वो रानी मंझा अपने बेटे की याद करके सोच रही है, आंखों में आंसू भर लाई हाँ हाँ, और कहने लगी, बेटे क्या कहने लगी बच्चे? ऐसे बोली, क्या बोली? हे कुमारी मेरा, अब थोड़ी सी ब्रजभाषा की साइड आता हूं। कुमारी मेरा अभहू नया हो रे, लाल मेरो अबहू नया यो। क्या बात है? रोए रही है कर करे मैया ख्याल, कुमारा मेरो अबहू न आयो,
की बार। ए बेटा वन में जायो, छाती के फाटा तो की बात। ए बेटा वन में जायो, छाती के फाटा तो की बार। पति ने देशों निकालो, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। आहा। मुझे ये दोष लगा दिया क्योंकि रानी मंझा ने गुरु गोरखनाथ की सेवा की थी और पंडित जी ने बहका दिया कि जो गर्भ है ये बाबा जी का है। और क्या? पति ने देश निकालो, वन में सो जाओ राजकुमारी। ए पति ने देश निकारो, वन में सो जायो नंदलाल। अरे वन में देश निकारो, वन में सो जायो हीरा लाल। मेरे सजनों, रानी मंझा उस बात को धीरज धरती है, कोई बात नहीं। अरे जब वन में गई, बेटा पैदा हुआ, शेरनी ने दूध पिलाया, दाई नहीं थी, दौर जिठानी नहीं थी, तब भी सारा काम हुआ तो भगवान अब रक्षा करेगा। आहा, है? और एक बात याद रखिए, कौन सी? दबा दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। सताए जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, और करे रक्षा गरीबों की उसे भगवान कहते हैं। अरे इंसान की अजमो हिम्मत से जब दूर किनारा होता है और तूफान की टूटी नैया को तो भगवान सहारा होता है। दुख कभी और सुख कभी, ये तो संसार की रीत है। आहा। दुख कभी और सुख कभी, ये तो संसार की रीत है। पर आज जिसकी हार है कल उसी की जीत है। अरे दिल कसम है तुझे हिम्मत ना हारना, और दिन जिंदगी के गुजरे तू वैसे गुजारना। वो मैया बैठ करके ये कहती है, परमात्मा ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परासुवे यद भद्रम तन्यासो, वेद का मंत्र है। आहा। हे विश्व के देवता परमात्मा मेरे बेटे की रक्षा। और उधर बेटे का ब्याह हो चुका था। मैया का पता। आकाशवाणी भाई, जिस खंडर महल में रानी मंझा बैठी थी, अच्छा। बेटे के सोच में आकाशवाणी होती है। क्या होती है? आकाशवाणी को सुना नहीं कभी तूने? कैसे होती है आकाशवाणी? एक आवाज आई, आकाश से शब्द आया। क्या शब्द आया था? ये शरीर 5 तत्व से बना है, हाँ है? बिल्कुल। रूप, रस, गंध, हाँ। स्पर्श और शब्द है? तो वो शब्द आया आकाश से। कैसे आया? और वो बात आई, कहे रानी मंझा क्यों रो रही हो? आहा। को मारे तेरो जाय दिन आवे गो, कुमार तेरो बेशक आवे गो, आहा। और कर मेरो विश्वास दुल्हनिया संग में लावे गो। कर मेरो विश्वास दुल्हनिया संग में लावे गो। कर मेरो विश्वास दुल्हनिया संग में लावे गो। अरे बह क्यों नैनन ते पानी, कर बेटा को ख्याल का एक रोए रही मंझा रानी। कर बेटा को ख्याल का एक रोए रही मंझा रानी। कर बेटा को ख्याल का एक रोए रही मंझा रानी। और नैन ते बह रही औलाती, मंझा ने सुनी आवाज एकदम शीतल वही छाती, कुमर मेरो बेशक आवे गो, वो है पूरो विश्वास दुल्हनिया संग में लावे गो। वो है पूरो विश्वास दुल्हनिया संग में लावे गो। वो है पूरो विश्वास दुल्हनिया संग में लावे गो। लेकिन राजू भैया, हम एक दो बात अपनी तरफ से जोड़ते हैं और इंसानों के लिए कहते हैं, क्या? धर्म की लगी हुई झंडी है, अरे मत ना करो विश्वास, जमाना मतलब की मंडी है। डिगो मत कोई भी धर्म पे दे, निकर जाए चाहे प्राण शीश, चाहे उड़ जाए धर पैसे। भगत न्यों कथ गए हर चंदी, जपो कृष्ण को नाम चीज ये तो यही अमोल मंदी। तो जपो कृष्ण को नाम बोल चीज मंदी। तुम जपो कृष्ण को नाम यही बोल मंदी। तुम जपो कृष्ण को नाम चीज यही बोल मंदी। जपो
कृष्ण को नाम चीज यस यही मोल मंदिर। सबसे सस्ती चीज क्या है संसार में, बता सकते हो? 50 रुपए इनाम दूंगा। बोलो सबसे सस्ती क्या चीज है दुनिया में? तो देखो सबसे सस्ती चीज संसार में बेशर्माई है। बगैर पैसे के ले लो, गाड़ी भर के ले लो, कितनी ले लो, है ना? तो देखिए, लेकिन भगवान के नाम में भी कुछ लगाना पड़ता है। इधर रानी मंजा ने ये आवाज सुनी कि तेरो बेटा जरूर आवेगो और दुल्हनिया संग में लावेगो। तब तो भैया हरे से घाघरे पहन करके रानी मंजा नचने लगी। और क्या बोली है? क्या बोली? हाँ जी, प्रसन्नता तो प्रसन्नता होती है। और जब ये कह दिया तो रानी मंजा क्या बोली है? कैसे बोली और कैसे नचने लगी है? हाँ बेटे, के बेटा आवेगो, के बेटा आवेगो लावेगो रे दुल्हनिया अपने साथ, बेटा आवेगो। अरे बेटा आवेगो लावेगो रे दुल्हनिया अपने साथ, बेटा आवेगो। अरे बेटा आवेगो लावेगो रे दुल्हनिया अपने साथ, बेटा के बेटा आवेगो लाला आवेगो लावेगो दुल्हनिया अपने साथ, बेटा आवेगो। अरे लाला आवेगो लावेगो दुल्हनिया अपने साथ, बेटा आवेगो। बेटा आवेगो लावेगो रे दुल्हनिया अपने साथ, बेटा आवेगो। हो सुनी रे आवाज जब मंझा रानी ने लोगो, सुनी रे आवाज जब मंझा रानी ने लोगो, सुनिए आवाज जब मंझा रानी ने, सुनी रे आवाज जब रानी मंझा ने लावे गो बहू को मेरे पाम दबावे गो, बेटा आवे गो। अरे बेटा आवेगो लावेगो रे दुल्हनिया अपने संग, बेटा आवेगो। अरे बेटा आवेगो लावेगो रे दुल्हनिया अपने साथ, बेटा आवेगो। अरे हाथ जोड़ी जो करत प्रार्थना, हाथ जोड़ रानी करत प्रार्थना, हाथ जोड़े रानी करत प्रार्थना, हाथ जोड़ी मंझा कर रही प्रार्थना, हाथ जोड़े मंझा करत प्रार्थना, अपनी मैया के चरणन शीस नवावे गो, अपनी मैया के चरणन शीस नवावे गो, बेटा आवे गो, बेटा आवे गो दुल्हनिया संग में लावे गो, बेटा आवे गो। अरे बेटा आवेगो दुल्हनिया अपने संग में लावे गो, बेटा आवेगो। अरे बेटा आवेगो लावेगो रे दुल्हनिया अपने साथ, बेटा आवेगो। अरे बेटा आवेगो लावेगो रे दुल्हनिया अपने साथ, बेटा आवेगो। और देखिए लोगों, सोनाटेक में हरि राम गाए रहो, सोनाटेक में हरि राम गाए रहो, अपने भैयन को नाए छंद सुनावे गो, बेटा आवे गो, बेटा आवे गो दुल्हनिया लावे अपने साथ, बेटा आवे गो। अरे बेटा आवेगो लावेगो रे दुल्हनिया अपने साथ, बेटा आवेगो। अरे बेटा आवेगो लावेगो रे दुल्हनिया अपने साथ, बेटा आवेगो। बेटा आवेगो लावेगो रे दुल्हनिया अपने साथ, बेटा आवेगो। ओ बेटा आवेगो लावेगो रे दुल्हनिया अपने साथ, बेटा आवेगो। तो देखिए इस प्रकार से रानी मंझा ने और वह जो आकाशवाणी शब्द को सुना है और प्रसन्न होकर के बैठ गई हैं। अच्छा इधर राजा नल के शादी गजमोतनी रानी से हो चुकी थी। ठीक बात। राजा नल अपनी नई दुल्हन आहा गजमोतनी से कहले बोले चले, पैदल ही चले? है? अरे वो उड़ना घोड़ा नहीं था। अच्छा 4 चीज दहेज में मिली थी इसको। कौन कौन सी? उड़ना घोड़ा, हाँ
सात धार की तलवार, अच्छा, सात मणि की माला, हाँ, नारद मुनि विद्या की पोथी। ठीक, घोड़ा को बुलायो घोड़ा। हाँ भैया देख, हमारो और मोतनी को ब्याह है अब तो हमें ले चल। और वह धर्म के मामा पन्नालाल फूलचंद बनिया समुद्र के किनारे इंतजार देख रहे थे सजनों। घोड़ा बोलो भाई देख बात ये है, हाँ। त्यारो दोनों की सादा तो हो गया, बिल्कुल, लेकिन मेरे ऊपर बैठ के चलोगे। और नल बोलो सारे यहाँ कोई इक्का मोटर धरेगा हैं? अम्बे, घोड़ा बोलो भाई बात तो ठीक है, लेकिन मोतनी बोली मैं जानती हूं क्या? तुम एक सूर्य के अंश से पैदा हो घोड़ा, इसलिए तुम नारी को अपनी पीठ पर नहीं चढ़ा सकते। ये मर्यादा के विरुद्ध की बात है। चलो मेरे पास में 14 विद्या जादू 8 वीर है, मैं आकाश में खुद ही उड़ के चलूंगी और तू या ले चल तेरे जी जाए। उल्लू तो देखिए, हाँ, आज घोड़ा पे चढ़ जाता है राजा नल और गजमोतनी चील बन के देह बदल लेती है, चील बन करके आकाश में उड़ जाती है और समुद्र के किनारे पे चल रहे हैं जहां मामा बैठे थे। कैसे कैसे जा रहे? घोड़ा गयो, कैसे गयो? उड़ गयो घोड़ा, कैसे उड़ जाओ? क्या को अंबर पंख दइए फैलाए, गारे बहादुर की लालिन में जैसे कलह कबूतर खाए। कभी घोड़ा जाए बादर में, कभी उतर धरन में आए। बीतत जाए घोड़ा भरत सरारे जाए। अब हो नहार कब हूना माने, जो कछु लिखे विधातन अंक। हरा निर्धन को धनवान बनाए दे, छत्रपति ने को कर दे रंग। काई के माथे लिखी भलाई और काई के माथे लिखो कलंक। हे बेवारी तो है के रहेगी, अब नर क्यों ना रहे तुम संग। एक बात कही है बड़े लोगों ने, क्या कहा? चील बनी ही दाने की बेटी, मोतिन अंबर गई मंडराय। कहा कारण कु रामचंद्र भय, कहा कारण कु भय हनुमान। कहा कारण कु मलिया गिर भय, कहा कारण कु नागर पान। रावण मारन रामचंद्र भय, लंक को जलाने कु हनुमान। शीश चढ़ाने मलिया गिर भय, पीड़ा चावन नागर पान। आजकल की बहु बेटी ने देख के और तबीयत मेरी है गई भंग। अब की बहु बेटी ने देख के तबीयत मेरी है गई भंग। और आमे ब्याहबली मोन रहे और दोनों होए दिखा में रंग। 2 महीना के पीछे पीछे सास ससुर को कर दे तंग। वो तो लखन ऐसे लगे रहे, ये तो है रही सबके संग। गजमोती उड़ गई अंबर में हो, एकदम गई सना को खाए। तुम्हें घोड़ा जाए रहे नंदलाल सुल्तान लगाए। दाल चंद छोटो सो बीटा, जो ढोलक पे करे कमाल। अलवर का रहने वाला है और नमहड़े पे नंदलाल। राम कर्ण है खास सुरहिया, मटका भटला रहा है बजाए। साव सिंह खरताल बजाहरा, हरि राम जो कथ के गाय। हरि राम न्यो कथ के गाय भाई, हरि राम न्यो कथ के गाय। ऐसे कोस निकल गया घोड़ा, 2 कोस चला गया आसमान में। गजमोतनी रानी ने देह बदल ली, चील बन के उड़ रही है। फिर क्या हुआ? पर 200 कोस निकल गया घोड़ा, जब खोली है तारी। अरे 7 कदम घोड़ा पे आ गए, जा रही बिछुअन मारी, जा रही बिछुअन मारी। ये जाए रे बिछुअन मारी, समझ ले जाए रही बिछुअन मारी। अरे 7 कदम घोड़ा के पीछे जाए रे बिछुअन मारी, जाए रे बिछुअन मारी। कैसे जा रही है नंदलाल? कैसे जा रही है? चिल
झिलमिल होय बदन में। मोतनी जा रही है घोड़ा के साथ, कैसे? झिलमिल झिलमिल होय बदन में चंदा की उजियारी। ऐसा जा रही है लाला। आहा, अब झिलमिल झिलमिल होय बदन में चंदा की उजियारी। हरि राम कह नंदलाल तू भजले कृष्ण मुरारी रे, भजले कृष्ण मुरारी। ये भजले कृष्ण मुरारी रे डालू, भजले कृष्ण मुरारी। अना हरि राम कह रे सभा में, भजले कृष्ण मुरारी भैया, भजले कृष्ण मुरारी। गए समंदर के किनारे पहुंच गए। अच्छा, जब समुद्र के किनारे नल के धर्म के मामा पन्ना लाल फूलचंद बैठे थे, आसमान से घोड़ा गो 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 नीचे उतर रहा है। राजा नल कहरा गजमोत्री से उबरनी, क्या बोला? या चील फील के भेष से हटा दे, तू पहली स्थिति में आ जा। हम मैं चक्कर फराएगो। नहीं नाम तेरो चीले ही पर जागो, पतो जे काऊ को धर जाएगो, नाम और ही कछो है जाएगो। हाँ, चील लुगाई चील लुगाई चील लुगाई हो जाएगा। गजमोती उसी शरीर में आ गई। अच्छा। और आज 7 मणि की माला, 7 धार की तलवार, उड़नो घोड़ा, नारद मुनि विद्या की पोथी, और गजमोती ने लेकर के और नल मामान के पास पहुंच गया। ठीक। जिनने बैठाए के गए 3 दिन को वादा करके। अच्छा, मेरे सजनों, जिन मामान के लिए, जिन मामान की जेल छुड़ाने के कारण राजा नल ने आहा। इतनी विपत्ति अपने सिर पर लाई, दाने से लड़ाई लड़ी, बिल्कुल। शेर भगेरों से लड़ा लई, वन में से 16 गोट ढूंढ करके लाया था। आज उन्हीं मामान के पास आ गया। देखिए मामा क्या करतूत करते हैं। क्या क्या होने लगा फिर? सोनाटा कैसेट की फिल्म, ढोला फिल्म पे हरिराम की आवाज में सुनिए दोस्तों, मामा ने क्या किया। क्या किया? मामा कहने लगे, बेटा ये कौन है? अरे ये लड़की कौन है? कहने लगो मामा, मैंने या को बाबा मारो। कहा कही? नल बता रहा मामान को। कैसे? है? क्या कहने लगा? के बिकट बनी के बीच में, क्या बात है? और मेरी दाने से बजी तलवार। फिर दानो दीनो मार ब्याह के लायो मोतनी। मामा, ये दाने की बेटी है, इसका नाम गजमोतनी है। इसके बाप को मार दिया। टंच लायो, पटाए लायो, अच्छा, सटका लायो, उड़ा लायो, कबाड़ लायो। अरे अब तो बनिया बोले अब क्या बताइए बेटा? क्या 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 बोलो? कौन मार दियो? दानो मार दियो। ये दाने की लड़की है। जोड़ते मत बोले, जोड़ते मत बोले। दानो मार। अरे आराम से बोले। जब ये सुन लिया कि इसने दाना मार दिया इस लड़के ने। अब देखो, अब राजू भाई साहब हैं, ये सुन ले के रेल डांट दी। हाँ, हाथ लगा के रेल डांट दी तो अचंबा नहीं हो जाएगा? डट जा, हाथ लगाए तो रेल नहीं डांट दे को। अच्छा अच्छा, तो वो अकेला नई उम्र का लड़का है, रेल ना डट जाए? रेल कैसे डट जाए? एक बूढ़े डोकरा को छोरा नौकरी लग गो, वो लाड लो कूद लो वैसे हो। हाँ, चले गो नौकरी में 6-7 महीना आ गए। अब वो तो आनंद से रह करो घर, अब फौज में उसका मन लगेगा? बिल्कुल। कभी वो पिट्ठू कमर के बांध दें, कभी कहीं है जाए, कभी कहीं है जाए, कभी तो वो बड़ा घबरा कर वाले 1 महीना में कोई हजारों लेटर फेटर फेंक दिए। अच्छा, और बाबा को लिख दे कि तू जल्दी आ जा, नहीं मरूंगा। बाबा ने सोची छोरा ज्यादा ही परेशानी में दिखे। हाँ, 15 किलो का एक डिब्बा घी को, देसी घी को भर के है, और वो छोरा के पास में जा रहे हो। सो जैसे डिब्बा में चढ़ो रेलगाड़ी में, हाँ, तो वो कहीं जगह तो मिले ना डोकरा को। अम्बे, सो वो जो नड़ीली सी लटकी रहे ना, वो जंजीर खींचने की, हाँ। वह के लटका दियो 15 किलो को डिब्बा। अच्छा, अब 15 किलो वजन से वो जंजीर खिंच गई और रेल ओ करके रुक गई। रुक गई।
टीटी आया, उसमें देखता देखते रेलगाड़ी किसने रोकी है? मैंने कहा भैया हम पता वाई डिब्बा मांगो। और हम देखा तो वो जंजीर के डिब्बा, ये डिब्बा किसका है? डोकरा बोलो भैया हमारो ही है डिब्बा। क्यों कागल ते गई गुथे को का हम तो भैया, बल्कि किसने रेलगाड़ी रोक दी? डोकरे बोलो भैया या ये बात तो हमने सुनी कि घी में जान रहे, ताकत रहे, पर हमें ही पता ना हो कि इस 15 किलो घी या रेलगाड़ी में रोक देखो। तो बनियान ने सोची बात तो ठीक है, तूने दानो मार दियो अकेले ने। चल फूलचंद पन्ना लाल से बोला, क्या बोलो? अलग जाके दो भैया बतराए। कैसे? साढ़े या अकेले छोरा ने दानो मार दियो, फिर और ये हमारे पास रहे। कई दिन हमारी रिया की किसी दिन लड़ाई होगी ना, तो बनिया ने ना छोड़े मेरठ तक के ने। तो फिर क्या करे जाए? अब एक काम कर, कहा या छोरिए राख लेंगे, और जहाज तो ही उनके पास, जहाज में बैठ के चलेंगे। जब जहाज समुद्र में जाएगा, जब जाकर धक्का मार देंगे, समुद्र में डूब के खत्म हो जाएगा। यह सलाह कर ले दोनों धर्म के मामा जो राजा नल के थे मेरे सज्जनों, जिनके लिए जान लगाई, जिनके लिए जान की बाजी लगाई, आज उन मामा ने कैसे बुरा सोचा उसके लिए। कैसे को समुद्र में फेंक देंगे और गजमोतनी को ले चलेंगे, 16 गोटन ने ले चलेंगे। मेरे आदरणीय श्रोता, अब बहुत बुरे पुत्र रहे भाई। ठीक है बेटा चल, चलो। जहाज में बैठ गए, लेकिन कहने लगे बेटा कई दिन में बगदो है ना, अरे तो भी ना हमारो मन ना लगे, या बहुए तो अलग बिठा दे जहाज में, घोड़ा अलग बांध दियो, मोतनी अलग बिठा दे, और राजा नल से कहे बेटा तू हमारे ही पास बैठ जा। केबिन में जा बैठे आगे भीतर। जब जहाज गयो समंदर में, ऐसे जहाज गयो झकोड़ा लहरा मार रो, ऐसे समुद्र के बीच में जब जहाज पहुंचा, उस समय क्या हुआ? रानी मोतनी भी सो चुकी थी। अच्छा। घोड़ा को भी नींद आ गई। सुनसान समुद्र के बीच में जहाज चल रहा है। राजा नल को भी नींद आ गई। ठीक बात। अब दोनों बढ़िया जग रहे थे नल के मामा। एक से एक ने कहा, क्या कहा? कि कपटी के कपट रात दिन बरते, लोभी के रहती है धन की फांसी। कपटी के कपट रहे हरदम, और लोभी के रहती है धन की फांसी। और कामी पुरुष की नीत नारी में सबसे बुरी प्रीत की गांसी। ज्वारी चोर लवार ऋणी नर, कभू बात नहीं बोले सासी। अरे बुरे कर्म को कौन बतावे, अपनो मरण जगत की फांसी। बनिया बोले ऐसा मौका नहीं आएगा। समुद्र का बीच है, ये लड़का सो रहा है, उधर वो लड़की भी सो रही है, घोड़ा भी सो। अरे इसको जगा ले और धक्का मार दे। क्या किया है फिर? नंदलाल आज क्या किया है सेठ ने? क्या किया? हो क्या बात है? अरे बैठो है जा कुमर घने, सोए ते उमर घटे, तेरे देखे बिना हमारी छाती बहुत फटे। छाती बहुत फटे रा बेटा, छाती बहुत फटे, तेरे देखे बिना हमारी रात छाती बहुत फटे। छाती बहुत फटे रा बेटा, छाती बहुत फटे, तेरे देखे बिना रे हमारी छाती बहुत फटे। ओ बेटे बहुत देर हो गई, सोते हुए खड़ा हो जा। सुन मामन के बैल जगो, मंझा को ओतारी हो। सुन मामन के बैल जगो, जब मंझा को ओतारी। और क्या? मंझा के बेटा के रेयक बनिया चलो पिछारी। एक है बनिया चलो, बनिया चलो पिछारे क जाने, नेकन करो झमेला। रानी मंझा के बेटा के समुद्र में दियो ढकेला। समुद्र में दियो ढकेला रे, समुद्र में दियो
रानी मंझा के बेटे राजा नल को धक्का मार करके बनिया समुद्र में फेंक देते हैं। अच्छा। और गजमोत्री सोती हुई रह गई, घोड़ा सोता हुआ रह गया। आहा। अरे सोचिए, ऐसे इंसानों के लिए कहीं जगह मिलेगी? नहीं मिल सकती है। लेकिन उस बेटे के नार में मणि की माला पड़ी हुई थी। किसके? नल की नार में। अच्छा। जैसे वो गिरा है आहा। तो देखो क्या हुआ बेटे। क्या भयो? अरे नैन कटोरे काजल डोरे, मैं तो रहता ने मन आए रे गया, ओ तेरे रूप का जादू छोरी बन जा रे ने मारे गया, तेरे रूप का जादू हो। मन पर तापे फटा जब पानी, नागलोक में राजा नल आया, घूम रहे विकराल नाग जहां मंझा को बेटा घबराया, घूम रहे विकराल नाग जहां मंझा को बेटा घबराया, मन पर तापे फटा जब पानी, नागलोक में छोड़ाया। क्या बात है? और क्या हुआ बेटे लालचंद? क्या हुआ? पानी फट गया रे समुद्र का, नागलोक पहुंचा जाई, समुद्र का नागलोक पहुंचा जाई, पानी फट गया समुद्र का नागलोक पहुंचा जाई। घूम रहे विकराल नाग जहां बेटा जब गया घबराई, घूम रहे विकराल नाग जहां बेटा घबराई, घूम रहे विकराल नाग वहां जाके देखा घबराई। आज जान मुश्किल बचनी है, मैया की जब याद आई, आज जान मुश्किल बचनी है, माँ की याद जब ही आई, आज जान मुश्किल बचनी है, मैया की जब याद आई। छाती फट रही नल राजा की, छाती रे फट रही नल राजा की, नैनन से ढल के पानी, अरे रो रो के मर जाएगी मेरी मंझा माता महारानी, रो रो के मर जाएगी मेरी मंझा मैया महारानी रे, रोई गयो कुमारे धड़क गयो आंसू, अखियों से बह गयो पानी, रोए गयो कुमारे धड़क गए आंसू, अखियों से बह गयो पानी। रो रो के मर जाएगी मेरी मंझा माता महारानी, रो रो के मर जाएगी मेरी मंझा माता महारानी, रोए गयो धड़क गए आंसू, नैनन से बह गया पानी। सजनों, उस नाग लोक के अंदर नागों को देख करके वो राजा नल घबरा जाता है, लेकिन क्या हुआ? और उधर समुद्र में जहाज चल रहा है। आहा। राजा नल घबरा जाता है तो कई नाग जब देखे, और नागों ने उस लड़के को देखा जिसके गले में मणि की माला पड़ी थी। एक मणि बहुत बड़े सर्प से प्राप्त होती है नंदलाल। नागों ने देखा ये है क्या बवाल, जिसके गले में 7 मणि की माला है, यह कोई वीर पुरुष है। एक नाग लहराता हुआ ताखे के पास पहुंचा। अच्छा। ताखा कौन था? कौन हो भाई? बासिक राजा का बेटा। ठीक। ताखे के पास पहुंचा और ताखे से कहा कि एक ऐसा वीर पुरुष आया है जिसके गले में 7 मणि की माला है, और मेरे जाने तो ऐसा लगता है हाँ, जैसे वह तुम्हारे पूरे राजपाट को धैस मैस कर देगा और तुमको खत्म कर देगा, तुम्हारे राज को छीन लेगा। लेकिन ताखे ने कहा तू नहीं जानता मुझे। क्यों? ताखो मेरो नाम जिद्द है मेरी खोटी, और बैर लिए बिन जब ना छोड़ूं चाहे कोई
ढाप के खवाए दे रोटी। जाओ जाओ, ये मेरा काम है। आहा, ताकि ने कहा मैं देखूंगा उसको कैसा है, वो कौन वीर है जो इस नागलोक पे आक्रमण करने के लिए आया है, उसको मैं देखूंगा। आज बासिक नागराज बासिक के बेटे ताखे ने डालचंद एक ब्राह्मण का रूप बनाया और ब्राह्मण का रूप बना के ब्राह्मण का भेष बदल के राजा नल के पास पहुंच गया। अच्छा। राजा नल एक छत्री का बेटा था, एक मर्यादाबद्ध पुरुष था। आहा, ब्राह्मण को जब देखा, राजा नल ने कहा यह कोई वृद्ध ब्राह्मण है, आदर के योग्य है। ठीक। शीश झुकाया उस ताखे को, और जैसे नल ने ताखे के चरण में शीश झुकाया ब्राह्मण को, वैसे ही क्या हुआ? क्या हुआ? सुनो भैया, कुआ होए जाए पाट दे, आहा, समद न पाटो जाए, कागज हो जाए बात ले, तकदीर न बाचो जाए। जाए। हेरे नल ने के तो शीश झुकायो, मार दियो डंक कुमर कर क्या बात है? जैसे नल ने शीश झुकाया, आहा, ऊपर से ताखे ने डंक मार दिया, और मार दिया डंक कुमर कर मार दिया डंक कुमर के रे, एकदम से गयो है बल था, मार दिया डंक कुमर के रे, एकदम से गया रे बल खा, ए मार दिया डंक कुमर के, एकदम से गया रे बदला खा। जहरपुर गयो बदन में, ऐसे डंक मारा, आहा, अरे जहरपुरा गयो बदन में, झपनासी गई भैया ये तेरा पुर गायो बदन में, झपनासी गई भैया आए, चेहरा पुर गयो बदन में, झपनासी गई भैया आए।
करम लपेटा बिसियरी कारो डंक जन मारो हाँ अब न कछु मन में पूरी गया चेहरा बदन में रसना तुतलावे झपना लगी आवे क्या बात है याद आए गई मैया की आए गई मैया मैया की याद आ गई मरते दम राजा नल को हाँ हाँ याद आए गई मैया की रोए रोए के मैया आ जाए याद आए गई मैया की रोए रोए के मैया मर जाए ये याद आए गई मैया की रोए रोए के मैया मर जाए भैया लगी झपना से बोले ते रसना तुतलावे और क्या याद आए गई मैया की भैया लगी झपना सी बोले ते जिभ्या तुतलावे हाँ याद वही मंजह मैया की कबहू याद मोतनी की आवे आसन पर गयो ढीलो गिर गयो धरनी में फरक पर गयो करनी में डसलियो बेटा मारो डस गयो नागिकारो हाँ मंझा की आखिन को तारो अब नाए सहारो हरिराम कह अलावड़े वारो और क्या बजरो नंदा को जयकारो डालू बेटा ढोलक मारो अरे भैया सुनियो ध्यान लगा अरे मुकते झागा गिरे धरनी में भैया में जहाज समद में आयो और के मोतिर जागा परिय जहाजन में अरे पलम पास राहनी के ना पाया और जहाजन में दे खड़ी है गई क्या बात है चाहे बनियन को बचन सुनायो हाँ मामा जी डरो कहे बहन जो दर्शन कई दिन देना पायो अरे बनियन ने मोतिन दई बहकाए जहाज दूसरी लेके आरो मेरी तू काहे रही है हवा नल को ताखे नाग ने डस लिया वो खत्म हो जाता है और उधर सेठन का जहाज समुद्र में चल रहा है मोत्री रानी अपने धर्म के मामा बनियन से पूछती है मामा जी 4 दिन हो गए मेरे पति के दर्शन नहीं हुए मेरे पति के दर्शन तो कराओ कहाँ है बनियान ने बहका दे और बेटी क्यों घबरा रही दूसरी जहाज लेकर आ रहा नहीं थोड़ी सोने के बिस्कुट धरे में जहाज में अच्छा दूसरी जहाज लेकर आ रहा है ठीक बात बैठ गई तसल्ली से लेकिन क्या भयो पतिव्रता नारी थी ना अरे पति खत्म हो गए अपशगुन होने लगे मोतनी के जहाज में कैसे कैसे होने लगे घोड़ा के पास में चली गई घोड़ा अरे मेरे भैया अरे बछेरा ना मेरो कोई पीहर ना मेरो कोई बाप ना मेरी कोई मैया और पीहर को तो बस तू ही है घोड़ा मेरो भैया मेरे भाई बंद बाप सब कुछ तू है मेरी पीहर की निशानी है
अरे मेरे पति के दर्शन नहीं हुए, सेठ कहते हैं दूसरी जहाज को लेकर के आ रहा है, लेकिन मेरे ये सुहाग के अपशगुन हो रहे हैं, मेरा श्रृंगार बिगड़ रहा है। घोड़ा बोलो का कौन सा श्रृंगार बिगड़ गो बहना? हाँ, कहती है क्या? आज मेरे माथे की जो बेंदी गिरे बार बार, मुख पर मोती न की लहरी लरोकत है, पग में धारूं तो कील पायल की निकरी जाए, जब जब गांठ जूरे की सरकत है, और हमेल मोहन बाला बाजू बंद फूटे, आज आंख दिख आई बार फारोकत है, मेहंदी वो छूट गई है कजराहू बह के चलो, अंगिया उरो जन की भारी दरकत है, ऐसे तो जच रही है घोड़ा मेरे दिल के बीच, जैसे आंख बेरन मोए लेके टरकत है, जैसे आंख बेरन मोए लेके टरकत है, जैसे आंख बेरन मोए लेके टरकत है। अरे मेरे माथे की बेंदी आप गिर रही है, मेरी पायल की कील खूट गई है, मेरी गूंज सरक गई है, मेरे अंगिया की तनी खुल गई है, हाँ। मेरा जूड़ा खुल गया है। अरे घोड़ा दिल में कर ले गौर, सब श्रृंगार सुहाग के टूटे, चूरी गई अब ढारी मोर, मेरी चूरी मोर गई। और चूरी मोरने का कारण तो घोड़ा, मेरे पति अब दुनिया में जिंदे नहीं रहे हैं। बनिया बोले बेटी अभी तो ससुराल भी ना पहुंची, तेरे पहले ही पति के सौण कुसौण हैने लग गए। अम्बे ये तो पहले जमाने की बात है, आजकल चूड़ी फूड़ी ये तो हो जाया करें, हो जाया करें, सब होता है। चलो चलो चलो, अच्छा, चले गए सज्जनों, ले गए। लेकिन दक्षिणपुर में पहुंच जाते हैं, और दक्षिण में पुर में पहुंचने के बाद में जो उड़ना घोड़ा मानस खाना हो, वो बड़े बड़े लंबे बांसन से घेर के एक नहरे में बंधवा दिया, हाँ हाँ, और गजमोतनी को मंजा रानी के पास पहुंचा दिया कि ये तेरे बेटा की बहू है। लेकिन सज्जनों उधर जो राजा प्रथम से 6 महीने का करार करके आए थे, 6 महीने में तेरी गोट ले आएंगे, अच्छा, उधर राजा नागलोक में मरा पड़ा है, और उधर वो वादा पूरा हो जाता है, राजा के वादे के 3 दिन रह गए थे, और इधर राजा नल की लाश पड़ी हुई है, समुद्र के अंदर पड़ी है। तो नंदलाल देखो अब उस लाश का क्या होता है। क्या हुआ बताइए। सोनाटेक कैसेट कंपनी पर मेरे ढोला की फिल्म देखने वाले बंधुओं, भाई बहनों, सरदारों, सज्जनों, आशीर्वाद देने के योग बुजुर्गों, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका शुक्रगुजार करता हूं। आपके बीच में ये राजा नल की कथा समुद्र वाली में सुना रहा हूं। हाँ, आपका प्यारा गायक है, आपका सेवक है हरिराम गुजर, अलावड़ा, अलवर, राजस्थान। देखिए विधाता ने कैसी आज करी, क्या बात है। हरे वह समुद्र के बीच मंझा के सुत की लाश परी, देखो सजनों, और क्या? राजा नल की लाश समुद्र में पड़ी हुई है। आयो कहा है आज कोई ना है बचवैया, और क्या? ए आज कोई ना है बचवैया रे, आज कोई ना है बचवैया, मर जाएगी नल की मंझासी, रो रो के मर जाएगी नल की मंझासी मैया, तारा रो रो के मर जाएगी नल की मंझासी मैया। वो मैया, वो रानी मंझा आहा, जिसने परी जो ऐसे फाटन में, पड़ी जो ऐसे फाटन मेरे, पड़ी जो ऐसे फाटन में, इस प्रिय के बीच जन्म जन दियो काटन मैं तारा इस जन्म के बीच जन्म जन दियो काटन में, तारा इस जन्म के बीच जन्म जन दियो काटन में।
मैया ने अपने बेटा के ऊपर देश निकाला लिया। जस मैया ने बड़े बड़े ताने सहे, आहा जस मैया ने वन में आकर के अपने बेटा को जन्म दिया, डाल उस मैया का बेटा अगर मर जाए तो आप लोग सोचिए वो माँ कैसे बचेगी? नहीं बच सकती है। सुनत जाकी छाती फट जाएगी, सुनत हो जाकी छाती फट जाएगी रे, सुनत हो जाकी छाती फट जाएगी। अरे सुन बेटा को मरण का मंझाए कदम हट जाए, बेटा का मरण सुनते ही मर जाएगी। आहा लाश पड़ी हुई है राजा नल की समंदर में। सुनो क्या हुआ? कुमार की नहीं बचने की आस, कुमारों की नहीं बचने की आस, कुमारों की नहीं बचने की आस। बासिक पहुंचो आया देख लई राजा नल की आस। अरा बासिक पहुंचो आए देख लई राजा नल की लाश। अरा बासिक पहुंचो आए देख लई राजा नल की लाश। जैसे लाश पड़ी हुई थी राजा नल की समुद्र में, पाताल लोक में बासिक राजा आ जाता है। और क्या? बासिक की जेल छुड़ाई है राजा नल ने अभी थोड़े दिन पहले दाने के यहां से। और जैसे बासिक ने देखा, क्या भयो फिर? ये तो मेरा यार है, ये तो मेरा मित्र है, अरे इसने तो मुझे दाने की जेल से मुक्त कराया है, ये ऐसा कैसे हो गया? बासिक ने कहा किसने किया है ये कार्य? ताका कहने लगा पिताजी कोई भूल हो गई, इस परदेसी को तो मैंने डसा है। बासिक ने कहा बेटा मिलाओ याते मेरो बिधनाने में, मिलाओ मेरो यही छोरा ने जाय तोड़ दई घूमा सुर की जेल। अरा यही छोरा ने जाए तोड़ दई घूमा सुर की जेल। अरा यही छोरा ने जाए तोड़ दई घूमा सुर की जेल। ताके ये वही राजा है, इसने दाने की जेल से मुझे मुक्त कराया था। आज मेरे नागलोक में आया, आज मेरे नंगर में आयो, निकलो पूत कपूत यार मेरो धोखे से खायो। हे निकलो पूत कपूत यार मेरो धोखे से खायो। अरा निकलो पूत कपूत यार मेरो धोखे से खायो। बस कहता है ताके ये तो मेरा यार था, मेरा मित्र था, और आज मेरे शहर में मुझसे मिलने के लिए आया, और तूने ऐसा घृणित कार्य किया कि मेरा यार को डस लिया। ताको कहने लगो पिताजी क्या बोला? ये कार्य भूल से हुआ है, मुझे ये पता नहीं था ये आपका मित्र है। आहा। इसके गले में 7 मणि की माला देख करके मैं तो ये सोच रहा था ये कि हमारे राज्य को छिना लेगा, कोई विशाल को लड़ने वाला कोई योद्धा है। लेकिन ताके ने कहा कोई बात नहीं, क्यों? जिस जहर को मैंने इसके शरीर में प्रवेश किया डंक के द्वारा, मुझे यह शंकर का वरदान है, कैसे? मैं इस जहर को 7 दिन तक वापस भी खींच सकता हूं, इतनी सामर्थ्य शक्ति मेरे अंदर है। अच्छा कोई बात नहीं, खैर। और भर भर लंबी श्वास खींच लियो, राजा नल को जहर ताके ने वापस खींचा, और जैसे जहर से शरीर मुक्त हुआ राजा नल के नेत्र खुल गए, जीवित हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। जिंदा हो गया, ठीक बात। जीवित हो गया। फिर क्या हुआ? और जैसे जीवित हुआ है, बासिक भैया को सामने देखा है, तो फिर वहां तो मंगलचार गवे। फिर तो अपने यार को, अपने मित्र को जीवित देखा है, आहा। तो फिर तो सारी नागलोक की सारी नागनियां इकट्ठी हो गई, आहा। और बासिक ने कह दिया आज मेरा मित्र पहली बार मेरे दरवाजे पे आया, इसलिए मंगलचार होने चाहिए। ठीक बात। मंगलचारों की बात पे वहां वीरांगना एकत्रित हुई है, आहा। और एक सखी दूसरी सखी से कह रही है क्या? बहन
आज तुम बड़ी प्रसन्न दिख रही हो, आओ हाँ। चलो हमारे घर चलें। दूसरी बोली, मैं तो आपके घर जा ही रही थी। बोला क्यों? बोलो मैं आपको मिठाई खिलाने के लिए जा रही थी। बोला किस बात की? तो वो बता रही है, कोई न कोई खुशी है। अरे मेरो है गयो बलम दरोगा, जी जी मेरो है गयो बलम दरोगा, अब मैं रणवन को मजा चखाए दूंगी। मेरो है गयो बलम दरोगा, अब रणवन को मजा चखाए दूंगी। मेरो है गयो बलम दरोगा। है गो बलम दरोगा, मेरो है गो बलम दरोगा, अब रणवन को मजा चखाए दूंगी। मेरो है गो बलम दरोगा। एक सखी बोली, क्या? अरे जब रंडवा तेरे घुंघटाए खोलेगो अच्छा। तो कहा करेगी? हाँ। दूसरी सखी बोली, क्या कह रही है? अरे वाह की जन्म जेल करवाए दूंगी। मेरो है गो बलम दरोगा, अब रणवन को मजा आज खाए दूंगी। मेरो है गो बलम दरोगा, मन को मजा चखाए दूंगी। मेरो है गो बलम दरोगा। दूसरी सखी ने कहा, क्या कहा? अभी जब रणवा बहना तेरी आवे गो बाखर में। अच्छा। जब रणवा बहना तेरी बाखर में आवे गो तो कहा करेगी तू? हाँ। दूसरी बोली, सुन रही बहन? क्या कह रही है? अरे वाए पीपर ते बंधुवाए दूंगी। मेरो है गो बलम दरोगा, मन को मजा चखाए दूंगी। मेरो है गो बलम दरोगा, मन को मजा चखाए दूंगी। मेरो है गो बलम दरोगा। एक सखी ने कहा, अरे बहन एक बात बता। क्या कहा? अरे जब रणवा तेरी चोली है पकड़े, अच्छा। जब रणवा बहना तेरी चोली है पकड़े गो तो कहा करेगी तू? क्या करेगी बताइए? कहने लगी, सुन हाँ। अरे वो को पत्ता साफ कराए दूंगी। है गो बलम दरोगा, मजा चखाए दूंगी। मेरो है गो बलम दरोगा, मन को मजा चखाए दूंगी। मेरो है गो बलम दरोगा। सखी ने कहा, री बहना हाँ। जब रंडवा बहना तेरे लहंगा कुंपक रहेगो। क्या?
हेरी जब रनुआ बहना तेरे लहंगा को झटके तो फिर तो कहा करेगी तू? बताइयो। अरे वकू डिप्लोमेंट पिवाए दूंगी है रो बलम करूंगा मन को मजा चखाए दूंगी रो है गो बलम करूंगा मन को मजा चखाए दूंगी रो है गो बलम करूंगा। मेरो है गयो बलम करूंगा मन को मजा चखाए दूंगी मेरो है गयो एक सखी ने दूसरी सखी से कहा, अरे बहन हेरी जब तेरो बलम बहन तोए गोदी में बैठाए। अब रणवा की बात खत्म हो गई, बात बलम की आ गई, पति की है। अच्छा हेरी जब तेरो बलम बहन तोए गोदी में बैठाए ले हाँ तो तू कहा करेगी? अरे। बता रही है। क्या बता रही है? हरी रसदार जलेबी खुआए दूंगी है गो बलम करूंगा मन को मजा चखाए दूंगी रो है गो बलम करूंगा मन को मजा चखाए दूंगी रो है गो बलम करूंगा। एक सखी ने दूसरी सखी से कहा, अरे बहन क्या बोली? हेरी जबरी पुलिस वारो बहना तेरे बलमा को पकड़ेगो अच्छा तो कहाँ छिपावेगी? कहाँ? जबरी थानेदार देख तेरे रसिया पकड़ेगो तो कहाँ दुबकावेगी वाय तू? कह लगी री सन क्या बता रही अरे है? वाय में लहंगा में दुबकाए लूंगी है गो बलम करूंगा ये है गो बलम करूंगा मन को मजा चखाए दूंगी रो है गो बलम करूंगा। क्या बात है? एक सखी ने दूसरी सखी से कहा, "अरे बहन हाँ हाँ अरे जबरी बहन तेरो मन आवे गीत सुनन को अच्छा तो तू कहा करेगी? कहाँ अरे करेगी भाई? देख मैं हरि राम को बुलवाए लूंगी मेरो है गो बलम दरो मजा चखाए दूंगी रो है गो मन को मजा चखाए दूंगी रो है गो बलम हाँ सजनों, हाँ तो इस प्रकार से अपने मित्र के मिलन के समारोह में हाँ और उस वास्तविक राजा के यहाँ नृत्यगान हुआ और उसके बाद में आज राजा ने अपने मित्र के यहाँ रहता है। मेरे दोस्तों, मेरे सज्जनों, आशीर्वाद देने के योग मुद्रा को माता बहन बाल बाल बच्चों, कहने का मतलब यह है कि उधर रानी मंझा अपने बेटे की याद में बिलखला रही है। अच्छा
आंखों में पानी भर के अपनी बहू गजमोतनी को छाती से लगा करके बैठ गई बेटी। मेरी बेटी मोतनी, आज 8 दिन हो गए मेरे बेटे को आया नहीं लौट कर। हाँ हाँ, मैं जानती हूं इन सेठों ने मेरे बेटे के साथ में धोखा किया है। आंखों में आंसू आ गए, मंझा कह डकराए के अपनी सुता मोतिन कुआरे छाती सोलई लगाए। हाँ, रोवे मती बेटी मेरी, बेटा मेरो नहीं आएगो, कर कर के तेरी याद मेरी, सो तो मेरो मर जाएगो। मेरे आदर के योग विद्वान श्रोताओं, आज रानी मंझा अपने बेटे की याद करके बिलखिला रही है गैया की तरह, और अपने पति की याद करके रानी मोतनी की छाती के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। लेकिन क्या करने लगे? लेकिन लिखी हुई तकदीर के शब्दों को कोई मिटा नहीं सकता नंदलाल। उधर से मेरे सजनों, जो 6 महीने का वादा था नरबरगढ़ के राजा के यहां गोट पेश करने का, वो समय पूरा हो गया। अच्छा, 3 दिन शेष रहे थे। पन्नालाल और फूलचंद सेठ बनियों ने ये सोचा, ये मंझा भी रोती है, ये बहू को भी रुलाती है, अरे ये गोट और ये बहू सबको राजा के पास पहुंचा दो। तो मंझा से सेठ लोगों ने कहा, बहन क्या बोले? नरबरगढ़ के अंदर बड़ा भारी मेला जुड़ रहा है। मेरे रिश्तेदारों, मेरे सजनों, सेठों के लिए ये पता नहीं था कि रानी मंझा नरबरगढ़ नरेश की पटरानी है। वो भेद तो गुप्त था, छिपा हुआ था। और हमारी सेठानी जा रही है, तेरी बहू मोतनी को भेज दे साथ। एक रथ में गजमोतनी रानी को बैठाया, एक में सेठानी को बैठाया। गजमोतनी रानी वाला रथ आगे था और सेठानी वाला रथ पीछे था। शहर से 3 किलोमीटर आगे जाकर के पिछले रथ को वापस बगदाया और 16 गोट रानी गजमोतनी को लेकर के राजा के दरबार में पहुंच जाता है। कहा नरबरगढ़ के अंदर, सुनिए मेरे दोस्तों। अच्छा, और राजा से जाकर के कह दिया, महाराज ये तुम्हारी 16 गोट लो, और 16 गोटों की खेलने वाली को साथ लेकर के आए हैं। जब राजा प्रथम ने नरबरगढ़ नरेश ने ये सुना कि 16 गोट खेलने वाली भी संग में लाए हैं, तो बंद किया दरबार, भूप रथ के ढिंग आयो, और मोतिन माही देख के रानी को वचन सुनायो। आज गजमोतनी रानी रथ में बैठी हुई है। नरबरगढ़ नरेश राजा प्रथम ने गजमोतनी के रूप को देखा। औरत के रूप को देख करके, जिसके याद करने से, जिसकी बात को दिमाग में आने से ही एक सुमरण मात्र के लवलेश से काम की जागृति हो जाती है। तो आप लोग सोचिए, नारी के रूप को सामने खड़ा होकर के देखे इंसान तो क्या चलायमान नहीं हो सकता। लेकिन सज्जनों, गजमोतनी के रूप को जब देखा है नरबरगढ़ नरेश का दिमाग चलायमान हो गया, दिल चलायमान हो गया। लेकिन उसके लिए यह पता नहीं था ये तेरे बेटे की बहू, ये तेरी पुत्र बधू है, ये तेरी बेटी है। गजमोतनी को जरूर बता दिया था मंझाने के नरबरगढ़ का राजा है, वो तेरा ससुर है, वो तेरा पिता है, ये भेद गुप्त रहना चाहिए। आज मोतनी के रूप को देख करके राजा प्रथम कहते हैं, क्या कहने लगा? ए लड़की, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम गजमोतनी। तो सुन, तेरा रूप तो अच्छा है, अगर तू हमारी बात मान ले तो हम तुझे 52 गढ़ की पटरानी बना देंगे। गजमोती ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। और क्या बोली है? पिता मोते ऐसे मत बोलो, हो पिता ऐसे मत बोलो, उड़ जाएंगे धरन के राजा। हो पिता ऐसे मत बोलो,
पटरानी बना दूंगा। हाँ तुम मेरी बात मान लो। रोए गई मोतीन रानी, हे रोए गई मोतीन रानी, उठो रही है बिरह की कैसी। ए रोए गई पोतन रानी, उठ रही है बिरह की कैसी। अरे रोए गई पोतन रानी, उठ रही है बिरह की कैसी। हाँ, तो देखे बात इस तरह की है कि रानी गजमोतनी से हाँ वो महाराज प्रथम कहने लगे हैं, लेकिन गजमोतनी कह रही है पिता तुम ऐसे ना बोलो, धरती के उठ जाएंगे देख टूक। अरे बुढ़ापो बैरी हैरो का काय को उठ रही है बिरह की भूख। लेकिन गजमोतनी कहती है 100 रानियों से पेट नहीं भरा। हाँ अरे बुढ़ापे में ब्याह करना चाहते हो, ब्याह पे नई रानी करना चाहते हो, लेकिन मोतनी बोली कोई बात नहीं, मैं आपकी शर्त को मंजूर करूंगी, लेकिन महाराजा नरवर नरेश मैं आपसे एक बात कहना चाहती। बोलो कहिए। क्या कहने लगी? कर जोर के मोती ने हाँ और मैं समझाऊं तो क्या बात है? बेसकुरानी कर लीजिए नल की कथा सुनाए दे। मोतनी कहती है तेरी मेरी शर्त है, क्या? मैं तेरी पटरानी बन जाऊंगी, लेकिन मेरी शर्त को पूरी कर दे। बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? बोलो नल की कथा सुनवाए दे। हाँ हाँ मेरे विद्वान श्रोताओं, हरि राम का ढोला इतिहास सुनने वाले बंधुओं, राजा प्रथम के लिए तो यह पता ही नहीं था कि नल की कथा क्या है। ठीक उसको बात। तो यही नहीं पता था कि नल कौन है। कर गो कौन जादिना कामी और भर गयो 6 महीना की हामी। हामी। 6 महीना का वादा कर लिया कि जा 6 महीने तक तेरा मेरा वादा है, 6 महीने के अंदर अंदर तू किसी भी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके मुझे नल की कथा सुनवा दे। हाँ हाँ प्रथम ने सोचा कोई राजा नल होगा, कोई नल की कथा होगी, काशी से बनारस से इधर से उधर से बुलवा लूंगा पंडित। हाँ। अलग महल बता दिया, अपने सिपाहियों को भेज दिया कि जाओ चारों दिशाओं में घूम जाओ, कोई नल की कथा बांचने वाला ब्राह्मण लाओ। सिपाही नल की कथा ढूंढने वाले ब्राह्मण को ढूंढ रहे हैं। अच्छा मेरे सजनों, उधर राजा नल अपने बासिक भैया से क्या बोला है? नागलोक, पाताल लोक, मंझलोक में देखिए क्या कहने लगा? बहुत दिन बीत गए रे मैया, देखत होगी बात। बहुत दिन बीत गए रे मैया, देखत होगी बात। मेरे राम देखत होगी
से गयो संग मामन के, जब से गयो संग मामन के, धर्यो शीस पे हाथ, जब से गयो संग मामन के। क्या बोला है? जब से गयो संग मामन के, धर्यो शीस पे हाथ, अपने कुमार को क्या बात, भेज दिया था उनसे धन के साथ, उनसे धन के साथ, वीर ने हो काम दे, ले जाऊं मौत के पास, भैया आज्ञा। और क्या बोला है? क्या बोला? ब्याह करो मोतिन रानी से, लायो भमरिया पार, ब्याह करो मोतिन रानी से, लायो भमरिया पार। मामा बैरी है गए मेरे, मामा दुश्मन हो गए मेरे, दलो समझ में जा रे, आज्ञा दे दे, मैं तो जाऊं मौत के पास, आज्ञा दे दे, मैं तो जाऊं मौत के पास, आज्ञा दे दे मोए, मैं तो जाऊं मौत के पास, आज्ञा दे दे मोए। इतनी बात को जब सुना है, राजा बासिक क्या कहने लगा है? क्या बोला? ले भाई साहब आप चले जाइए, लेकिन मैं आपको एक चीज देता हूं। आज राजा बासिक ने क्या दिया? अपनी अंगूठी उतार कर, आहा, एक अंगूठी थी राजा बासिक के पास, और वो अंगूठी कैसी थी? काया पलट अंगूठी ले जा, नंदलाल, काया पलट अंगूठी ले जा, और क्या? जब पहरे गो पाए हाथ, काया पलट अंगूठी ले जा, मेरे पाया हाथ, काया पलट अंगूठी ले जा, काया पलट अंगूठी ले जा, काया पलट अंगूठी ले जा, आहा, जब पहरे को बाहे हाथ, 80 बरस का बने जो कला, क्या बात है? अरे ये या की करामात, आज्ञा दे दे, अरे मैं जाऊं मौत के पास, आज्ञा दे दे, मैं जाऊं मौत के पास, आज्ञा दे दे मोए, मैं जाऊं मौत के पास, आज्ञा दे दे मोए, मैं जाऊं मौत के पास, आज्ञा दे दे मोए। आज राजा बासिक अपने यार को काया पलट अंगूठी देकर के विदा कर देता है, और इस अंगूठी में यह करामात, इसको बाएं हाथ में पहरोगे तो 80 वर्ष के हो जाओगे, और दाहिने हाथ में पहरोगे तो वास्तविक उम्र हो जाएगी। और ऐसे करके कछुआ को बुलाया, ठीक, 12 नंबर के कछुआ को, 12 नंबर कछुआ कैसो? ऊ बैठो नगाड़े पे,
12 नंबर को। 12 नंबर को कछुआ है सवक, 12 कोस में है एक पीठी। अच्छा नत्थी गुरु बताते थे परमंदरा वाले। भाई झूठ भी ना होगी हमारे कछुआ की, ये कम से कम ना। तो देखिए आज अपने मित्र राजा नल को कछुआ की पीठ पे बैठा दियो। अच्छा और जब से ये लोग कहते आए हैं कैसे? ऐसे ये प्रमाण है। अरे नाल के कछुआ के बैठे नल को कछुआ के बैठे थे। दावेदार और क्या? अरे जाको कुलो कछुआ हैगा। नल के कछुआ के बैठे थे दावेदार, राजा को बोला कछुआयो है गायो। और नल के कछुआ के बैठे थे दावेदार, राजा को बोला कछुआयो है गायो। और कहते आए हैं कैसे? क्या? जो कछुआ की पीठ बैठाओ अपने भैया को वचना सुनाओ। और क्या? तेरा दावेदार जो समझ किनारे आएगा। दावेदार जो सहमतो किनारे आएगा यो। अरे दावेदार जो सहमतो किनारे आएगा यो। उस कछुआ के बैठने से कहा जाता है राजा नल का कुल कछुआया हो गया। इसलिए राजा नल को कछुआया ठाकुर कहा करते हैं। मेरे सज्जनों समंदर के किनारे कछुआ छोड़ करके चला गया और समुद्र के किनारे जब गया तो अंगूठी उतार करके बाएं हाथ में पहरी। गो 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 वही 80 वर्ष को बन गया बुढ़ो डोकरा। अच्छा है? फिर क्या भयो? 80 वर्ष को डोकरा बन गया। ठीक। आड़े ठाड़े तिलक लगाए। आहा तुम में लगाया करो रे स्वरूप। तिलक लगाए, बगल में एक पोथी लगाई, यज्ञो पवित्र जनेऊ जेवड़ा कान पे डारो। अम्मे आज पंडित बन करके राजा नल समुद्र के किनारे घूम रहे हैं और उधर से वह राजा का सिपाही नल की कथा ढूंढने वाला ब्राह्मण ढूंढ रहे हैं। अब सामने से राजा नल है पंडित के रूप में। सिपाही ने प्रणाम किया है। और क्या? आदान प्रदान होने के बाद में सिपाही बोले कहाँ रहते हो गुरुदेव? कहने लगा काशी जी में रहूं, नाम विद्याधर मेरो। हाँ और जहां को दिन छिप जाए वहीं कर ले बसेरो। ठीक। भैया बाचू वेद पुराण कथा भागवत मुंह पे आमे नित धरूं धनी को। ध्यान। भैया काशी जी रहता हूँ, अच्छा विद्याधर मेरा नाम है और कथा पुराण कहा करता हूँ। सिपाही बोले नल की कथा है जानो का? नल की कथा के जब ये बात सुनी तो नल जान गया कि कोई न कोई गड़बड़ झाला हो गया। हाँ भैया जानते हैं, हमारो दादा नंदलाल क्या करे हो पहले। अच्छा थोड़ी थोड़ी नल की कथा तो भैया हमारे कुछ याद है, चलो सुना देंगे। हाँ सिपाही बोले अगर तुमने नल की कथा सुना दी तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा और हमारे भी काम हो जाएगा। हाँ चलो 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 पंडित जी चलो। आज ब्राह्मण बन के अपने पिता के दरबार में आता है वो राजा नल, नल की कथा सुनाने के लिए। ठीक बात। लेकिन मेरे सज्जनों जब सिपाहियों ने जाकर के कहा कि दरवाजे पे पंडित खड़े हैं, ब्राह्मण खड़े हैं, विप्र खड़े हैं, द्विज खड़े हैं, आहा काशी के हैं, कथा जानते हैं नल की। राजा ने दरबार बंद करा दिया ब्राह्मण को और लंबो है के ढोक देने लगो। नल बोलो ना 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 महाराज ना, ये काम राजा ने ढोक ना दिमाग है क्योंकि बाप बेटा के पैर पकड़ रहा है। उल्टो पानी चल रहा है। तो राजा बोला प्रथम के पंडित जी नल की कथा जानते हो क्या? हाँ थोड़ी सी जाने राजा सुनाए देंगे, पर हम नल की कथा जब सुनाएंगे हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? क्या बता रहे हो? कौन सी शर्त बता रहे है?
सुन राजा चितलाए करे मत काउते तंगी। आहा और गंगाधर पंडित बुलवाए ले चिंतामन। चिंतामन जल्लाद को बुला ले। चिंतामन जल्लाद कौन था जो रानी मंझा को मारने के लिए ले गया लेकिन जिंदी छोड़ के आया। अच्छा। और गंगाधर पंडित वो था जिसने रानियों से धन लेकर के रानी मंझा को वनवास दिलाया। ठीक। और बुलवा ले तेरी नई रानी। वाह बोला नई रानी है। मैं है वो ट्यूबलाइट। और सौ रानी ने यहां बिठाए रहे। तेरी जो सौ रानी उनको यहां बिठा। अच्छा। और नई बहू का तंबू तान दे अलग, मेरी बगल में। जो कथा सुनना चाहती है हाँ। वो सुनती रहेगी, उससे पूछते रहेंगे नल की कथा है और कोई रन रोज है। ऊंचा ऐसा व्यास गद्दी का मंच लगा दिया गया। ठीक। जिसपे राजा नल ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण बन के बैठ गए हैं आज, और अपने पिता को अपनी कथा सुना रहे। नल की कथा सुनने के सब इच्छुक हैं। गंगाधर पंडित बैठे हैं, जल्लाद बैठे हैं, चिंतामन बनिया बैठे हैं दक्षिणपुर के, सौ रानी बैठी हैं, नई बहू गजमोतनी को तंबू में बिठा दिया है अंदर। अच्छा जी। देखो दोस्तों सजनों, नल की कथा प्रारंभ होती है कैसे होती है? आज ब्राह्मण बन के खुद पिता के दरबार में वो कथा सुना रहे हैं। कैसे सुना रहे हैं? तो भैया क्या भयो? लेकिन पंडित जी कहते हैं हाँ। कि राजा हमारी एक शर्त है। कौन सी? अगर मेरी कथा के बीच में तू रो गया, कथा के बीच में अगर तेरी आंखों में आंसू आ गए, हाँ, तो मैं कथा को भूल जाऊंगा, वहीं बंद कर दूंगा। ये शराब है मुख। राजा कहने लगा मन में कि तू कथा कह के फांस काटे ने नई बहू मिल जाए। मैं तू कहाँ के भूल रोना धोना क्या लेना देना है। रोवेन तो कथा शुरू होती है सज्जनों। देखिए सोना टैग कैसेट की ढोला की फिल्म पर आप कथा देखिए। राजा नल बनकर के पंडित बनकर के कैसे कथा सुना रहा अपने छोटे भैया हरिराम गुर्जर की आवाज में। कैसे सुना रहे? सुन राजा चितला है बचन सतमानो मेरो, बावन गढ़ के बीच बसे है एक नरवर, घेरो जा में पीर सेन बलवान, 101 नार महलन में जाके नाए भई संतान, कोई किस्मत परी गई हेटी, सो रानी महल भूप कह भयो न बेटा, बेटी यज्ञ कर लई नारी नारी, सबरिन की है लही यज्ञो फकत रह गई मंझावारी, सबरिन की है लही यज्ञ फकत रह गई मंझावारी, सबरिन की है लही यज्ञ फकत रह गई मंझावारी। उस राजा के क्या बोला? पंडित जी कथा सुना रहे हैं। उस राजा के 101 रानी थी। आहा। सबसे बड़ी रानी का नाम था मंझा। मंझा रानी पटरानी थी, संतान नहीं हुई। राजा सोचने लगा ये कथा तो मेरी है, लेकिन राजा ने सोचा तू इस पंडित को मत छेड़े, इसको बकने दे जो कुछ कह रहा है। आगे क्या हुआ पंडित जी? क्या हुआ बताइयो? राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए 100 यज्ञ किए, लेकिन बेटा बेटी नहीं भये। नाथ गोरख सीमन आए, राजा कूचा मर दयो, राजा कूचा मर दयो, महल में चावर ले आए, राजा कूचा मर दयो, महल में चावर ले आए, राजा कूचा मर दयो, महल में राजा ले आए, राजा कूचा मर दयो। और देख राजा गुरु गोरखनाथ की सेवा की। अच्छा। रानी मंझा ने, प्रथम राजा ने 100 चावल दिए गुरु गोरख ने, लेकिन सब रानी के लिए बांट दिए, पर सबन ने चावल फेंक दयो, और होनहार तीवा चावल मंझा ने खाए लयो, ए होनहार की बात चावल मंझा ने खाए लयो, होनहार की बात चावल मंझा ने खाए लयो, होनहार की बात। राजा उस चावल को रानी मंझा खा जाती है। कथा में सुना रहे हैं पंडित जी। अच्छा। राजा ने सारी दुनिया जान गई कथा तो हमारी है, हाँ, और किसी पर पंडित मत छेड़ो, भूल जाएगा। और उस रानी को उस शहर में गंगाधर नाम का ब्राह्मण था, उसने 100 रानियों के द्वारा धन प्राप्त किया,
और धन लेकर के राजा वीरसेन को बहका दिया और रानी मंझा को जल्लादन के हाथ नरवर से निकलवा दिया, देश निकाला, उसके लिए दे दिया, वनवास दे दिया। पंडित जी घबरा गए कि जी तू कैसे बामन आयो, तेरी पोल खोल दई, तेने धन लियो, तेने तैली लई, का कवाड़ो करो है। अब राजा तो मारेगो, घबरा को पंडित जल्लाद सोच रहे लंबर बेटा त्यारो भी आवेगो। हाँ। राजा बोले फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ। बस रानी मंझा को मारने के लिए जल्लाद ले गए थे राजा, लेकिन वन में उसको जिंदी छोड़ आए। भगवान का करना ऐसा है कि कोई रटता है जय शंकर, कोई भजता है नंदलाला, करता है कोई भजन बिछाकर मृग की छाला, किसी को प्रेम की धुन है, कोई भक्ति का मतवाला, बिगाड़े क्या कोई उसका हो जिसका राम रखवाला। जिसका राम सहायता करता उसको कोई नहीं मार सकता। इसलिए वो जल्लाद मारने के लिए ले गए थे, लेकिन रानी मंझा हींस के पेड़ में के अंदर खड़ी करी और भगवान ने वो हींस का पेड़ बढ़ा दिया और जल्लादों से वो रानी मंझा नहीं मरी। और जल्लाद एक मृग के शीश को काट करके रानी मंझा की साड़ी को खूनों में रंग लाए और मृग के नेत्र निकाले। राजा बोला पंडित जी फिर मेरी रानी मंझा कहाँ गई? पंडित बोले तेरी रानी मंझा? तेरी कहां से आई रानी मंझा? तू क्या मामला ये बता दे। वो रानी मंझा जल्लादों ने नहीं मारी तो वो कहाँ गई? पंडित जी पूछना चाहते हो? बिल्कुल पूछना चाहते हो राजा, मंझा कहाँ गई? सुन, क्या बात है? मेरे बेटा जाने जन्म्यो बनी, जन्म्यो बनी में प्यारो सिंहनी रे अपनो छीर। अरे वाई समय वावे हड़वन है दक्षिणपुर को बनिया आया और बेटी बना धर्म की लई है। क्या बात है? और मंझा ले गो खास नंगर धरोसी से पे हाथ सता के संग में ले गो अपने घर को। आहा दक्षिणपुर को सेठ मन
मंझा बेटी बना करके ले गए अपने शहर को। बनिया के 2 लड़का थे, पन्ना लाल फूलचंद। अरे भैया सुनियो ध्यान लगाए, सेठन ने कर दियो 10 टन। बेटा आयो बापा छोरा है, वही रानी मंझा के बेटा है। नरवरगढ़ को राजा सेठन ने 10 टन करो, खुद गोदी में खिला के आयो। और सुन क्या भयो? सेठ गए परदेश गोट समंदर बह पाई। सेठ गए परदेश गोट समंदर बह पाई। और क्या? वही लाला ने आय जेल मावन की छुड़ाई। एक बार उन्हीं सेठन को समंदर के किनारे एक गोट पड़ी मिली, जो सेठन ने नरवरगढ़ के राजा के लिए दिखाई। राजा ने बनियान की जेल कर दी। वही बेटा ने आय जेल मामन की छुड़ाई। राजा ते कर गयो कोल करार। एकलो गयो एक गोट लेवे कुबन में मंझा को बेटा। जो मंझा को राजे का मारो एकलो गयो गोट लेवे कु, और ये अपने मन में नाय घबरायो। बढ़िया बैठा दिए समंदर पे। और क्या? बेकट बनी में इकलो ही धारो। फिर क्या भयो? बेकट बनी में मिल गई बहमाता, नलकू सबरो भेदा बताओ। और वाई बनी में बहमाता ने नलहातन दानो मरवायो। नल में दानो दियो ए मार। अरे वाई बनी में बेटा व राजा नल ने फेरा ले मोतनी के नारो हेरी। ओ राजा, वही छोरा ने विकट बनी में दानो मार दियो। दाने की लड़की मुगज मोतरी ते ब्याह कर लियो। और भाई सुन राजा, क्या बोला? जितनी पढ़ी रे सुनाई दे तुम। पंडित जी कह रहे हैं, अरे जितनी पढ़ी रे सुनाई दे तुम। अरे दावेदार मेरी आज्ञा पूरी है। जितने पढ़े सुनाई दे तुम, दावेदारा मेरी आज्ञा पूरी है। जितने पढ़े सुनाई दे तुम, दावेदारा मेरी आज्ञा पूरी है। देख भाई राजा, जितनी कथा हमारे दादा नंदलाल ने हमको सिखाई उतनी हमने कह दी। अब अध्याय पूरी हो गई, अब हमारे बस की ये बात नहीं है। गज बोतनी बोली दादा। ओ नल बोलो रानी। दादा मत कह। हमारे गुरु का श्राप है, हम काऊ पे दादा ना कि भावे। कोई ना कहे कोई हम ते दादा। मोतनी बोली दादा नेक सी और सुनाई दे। फिर वो ब्याह करने के बाद में वो कहाँ चला गए? वो कहाँ चले गए? के सुन। एक 2 चौपाई और मैं नौर सुनाऊं। करके लायो ब्याह गजब बनियन ने पारो। और धोखा कियो कुमर सुता समुद्र में डारो। समुद्र में फेंक दिया उस बनियन ने उस बेटे को। मैंने कह दी बारंबार। अरे बिछट गयो मोतिन को जोड़ा नल दयो समद में डाल।
और सेठ लोगों ने उसको समुद्र में फेंक दिया। गजमोतनी का जोड़ा राजा नल से बिछट गया और समुद्र में जाके उस लड़के को ताखे ने डस लिया और नल वहां खत्म हो गया। यह बात सुनकर को मोतनी बिलबिला के खड़ी हो गई। आहा, पंडित जी, क्या बात है? मेरे पति को समुद्र में डाल दिया और बासिक ने ताखे ने खा लिया। कहा क्या बोली है? क्या बोली? तेरे अरे ऊपर पिया मैंने बाबुल मारवायो। मेरे पियारे मैंने पिहर को करो ना गजबी ख्याल। धोखा रे कर दियो मोते बैरी बनियन ने। क्या बात है? मेरो पिया दयो ये समद में डाल। जी के कहा करूंगी अब मैं जिंदी नहीं रहूंगी। आहा, इतनी बात को सुनकर के क्या हुआ? राजा प्रथम ने मोतनी को छाती से लगा लिया। बेटी, मैं ही वो तेरा दुश्मन पिता हूं जिसने तेरी सास को घर से निकाल दिया, तेरे पति को जन्म दिया वन में, और मैं तुझे रानी बनाना चाहता। मेरी गर्दन काट दे। मेरे सजनों, यहाँ राजा नल पंडित के भेष को हटा करके नल के रूप में हो जाते हैं और पूरे परिवार का यहाँ मिलन हो जाता है। मंझा को सेठों के घर से मिला लेते हैं। आप लोगों का कथा सुनाया हरिराम गुजर अलावड़ा वाले ने। यहाँ सारा परिवार एक जगह हो जाता है। मन भजले